हेलो एवरीवन। ओके, मेरी आवाज और मेरी स्क्रीन अगर सही से विजिबल है तो बस एक बार थम्स अप दिखाइए। शो थम्स अप। यस, ओके ओके ओके। तो कल हमने बकेट को कलर करके देखा था जो कि ऑयल पेस्टल से था, और आज हम वाटर कलर से मतलब पोस्टर कलर से करने वाले हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है, हम क्यों दो मीडियम यूज कर रहे हैं पता है आपको? क्या कंफर्टेबल है, इसके लिए हम दोनों ही ट्राई कर रहे हैं कि आपके लिए पोस्टर कलर कंफर्टेबल है या ऑयल पेस्टल। ठीक है, अगर आपके लिए ऑयल पेस्टल कंफर्टेबल है तो एक बार आप इससे भी ट्राई करके देखिए मेरे साथ साथ, और आगे आप जो चाहे वो डिसीजन ले सकते हो। मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा उसके ऊपर, और ना ही सामने वाला जो चेक करेगा उसका रहेगा। ओके, सो कल हमने ये मग ड्रॉ किया था। अब इसके ऊपर हम पोस्टर कलर से कलर करने वाले हैं। किसी भी ब्रांड का ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, सब सेम ही होते हैं। अच्छा, ठीक है। तो इसके लिए ना मैंने आपको बोला था कि बड़े साइज का ब्रश चाहिए। छोटे मैंने 10 नंबर का ब्रश आपको बोला था, उसके अलावा मैंने 6 नंबर, 4 नंबर और 0 नंबर का बोला था। आई होप कि आपके पास वो सभी तरह के ब्रशेस है। 10 नंबर या फिर 12, सॉरी 10 या फिर 12 नंबर का कोई भी एक ब्रश होना चाहिए, तो आपको कंफर्टेबल रहे इसके लिए आप 10 नंबर का ब्रश यूज कर सकते हो। ओके, अभी अभी हमने स्टार्ट किया है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। अगर कोई लेट ज्वाइंट हुआ है उनके लिए बता रही हूँ। तो देखो, छोटा सा फॉर्मेट है। बड़ा शेप के लिए बड़ा ब्रश यूज करो, छोटे एरिया के लिए छोटे साइज का ब्रश यूज करना चाहिए। समझ में आया? अगर यहाँ पर आप बड़े साइज का, इतने बड़े साइज का ब्रश यूज करोगे तो क्या हो पाएगा सही से? नहीं होगा। कैसे हो पाएगा? तो बड़े साइज के लिए बड़ा ब्रश यूज करो।
आप 10 नंबर का ले सकते हो, 12 नंबर का ले सकते हो, या फिर अगर आपके पास ऑलरेडी कोई फ्लैट ब्रश है तो वो भी आप यूज कर सकते हो अगर है तो। वैसे मेरे पास सभी तरीके के ब्रश है, अगर आपको लेना है तो ले सकते हो। एक हाथ फ्लैट ब्रश जो कि है 4 नंबर का, या फिर 6 नंबर का ले लो, हो जाएगा काम। 4 या फिर 6 नंबर का लेना है तो, कंपल्सरी नहीं है उसके। चलो, आज हम मग ट्राई करेंगे। ओके, तो देखो शेड कोई भी हो, हमें हाइलाइट्स डार्क शेड आनी चाहिए। मेरी आवाज लेट आ रही है क्या? नहीं मैम। ओके, राइट टाइम पर आ रही है ना? मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मेरी आवाज लेट आ रही है? ओके, कोई नहीं, चलो। जो मैंने आपको कल ग्रुप के अंदर रेफरेंस इमेज भेजे थे वो एक बार फिर से भेज देती हूँ, क्योंकि कोई कोई नए ज्वाइंट हुए हैं, उनके पास वो नहीं है रेफरेंस इमेज। तो खास करके उनके लिए एक बार ग्रुप के अंदर फिर से डाल रही हूँ, जो हमारा ग्रुप है वो। यस, ओके, या फिर किसी के डिलीट हुए होंगे तो भी। तो देखो यहाँ पर ये मग है, ये ओके। यूं समझ लो कि ये रियल वाला है आपके सामने। मिनट, आप थोड़ा सा साइड में रखते, हाँ अब आपको दिखाई देगा। ओके, तो मुझे बताओ मग कौन से कलर का दिखाई दे रहा है? कल मैंने सेम क्वेश्चन रेड। पूछा था मुझसे। रेड। रेड कलर, रेड। कोई बोलेगा पिंक कलर, कोई बोलेगा लाइट रेड, कोई बोलेगा कोई भी। तो देखो, यहाँ पर रेड है, इसका मतलब आपको सेम कलर नहीं बनाना। आप इसके अलावा कोई दूसरा भी कलर बना सकते हो, जैसे कि ब्राउन बना सकते हो, लाइट ब्राउन, ब्राउन कॉफी कलर, या फिर आप ग्रीन कलर, ब्लू कलर, ऐसे भी कलर चेंज भी कर सकते हो। मैंने कल ही बताया था कि वो डेप्थ देखते हैं कि क्या ये डेप्थ नजर आ रही है। डेप्थ कैसे होती है? अपोजिट होती है। यहाँ लाइट है तो अंदर भी लाइट, यहाँ डार्क है तो इसके अपोजिट डार्क, है ना? उसके अलावा वो शेप देखते कि राउंडेड बना है या नहीं, हाईलाइट छूटे हैं या नहीं, शैडो दी है या नहीं, ये छोटी छोटी चीजें वो देखते हैं चेक करने के लिए। मीडियम का कोई रोल नहीं रहता है इसके अंदर। चलो, तो स्टार्ट करते हैं। मैं भी यहाँ पर ले रही हूँ एक रेड कलर, मुझे लगेगा एक व्हाइट कलर। ओके, तो मैं ये दो कलर सबसे पहले, और मुझे अगर डार्क कलर की जरूरत पड़ेगी ना, हाँ, डार्क कलर की जरूरत पड़ेगी तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा नेवी ब्लू कलर ऐड करूंगी बाद में, लास्ट में। अभी फिलहाल मैं दो ही कलर यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो उसके अंदर हल्का सा ऑरेंज कलर भी ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो देखो इन दोनों में से सेंसिटिव कलर कौन सा है? मैम पैलेट कौन सा यूज करना कोई व्हाइट। भी पैलेट ले लो, घर में से कोई भी स्टील की पैलेट ली तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। मैं तो कोई भी उठा लेती हूँ। देखो, हाथ में कला होनी चाहिए, टूल्स तो बहुत है, ध्यान दो मेरा ये बात जो है ना, वो हमेशा ध्यान दो। मार्केट में सारी चीजें अवेलेबल है, बट आपको आना जरूरी है। तो इन दोनों में से सेंसिटिव कलर जो है वो है व्हाइट। अगर हल्का सा भी उसके अंदर रेड चला गया तो समझ सकते हो आप व्हाइट कलर का कौन सा कलर बन जाएगा, बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो मैंने यहाँ पर एक ब्रश ले लिया है, और इसकी मदद से थोड़ा सा ज्यादा कलर निकाल रही हूँ मैं इस बार, है, थोड़ा सा ज्यादा। वैसे मैं हमेशा बहुत कम यूज करती हूँ, लेकिन इस बार थोड़ा सा ज्यादा कलर मैंने ले लिया। ओके, ब्रश को, दूसरा ब्रश होगा तो वो ले लो, नहीं तो ब्रश को क्लीन कर लो। यहाँ पर मैंने ले लिया रेड कलर। अब ये रेड कलर मैं थोड़ा सा ज्यादा ही निकाल लेती हूँ, हल्का सा। ओके, अब मैं क्या करूँ, ध्यान से देखो। मैं यहाँ पर मैंने लिया है रेड कलर, जो यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा का निकाला, जो ब्रश के अंदर था वो यहाँ पर स्वाइप कर लिया, जो बड़ा ब्रश है मेरे पास वो।
अब मैंने यहाँ पर ले लिया, अब मैं बचा हुआ कलर यहाँ पर ले रही हूँ, ध्यान दो। ये मेन कलर है जो पैलेट से निकाला, वो सॉरी बॉटल से, ब्रश में से यहाँ पर निकाल लिया, थोड़ा सा बचा हुआ यहाँ पर। क्यों किया ऐसा, थोड़ी देर में पता चलेगा। अब इनमें से थोड़ा सा व्हाइट कलर उठा लो, इसके अंदर डाल दो और लाइट शेड बना लो। ओके, बहुत ज्यादा व्हाइट कलर और लगने वाला है वैसे हमें। इसके अंदर फिर से ऐड कर रही हूँ मैं, एक लाइट शेड बना रही हूँ। और ये कलर थोड़ा सा स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना लो, नहीं तो सेम कलर नहीं बनता हमारा। और इसके अंदर हम पोस्टर कलर से कर रहे हैं तो पानी बहुत कम यूज करेंगे। अगर वाटर कलर का होता तो पानी बहुत ज्यादा यूज करेंगे, वो व्हाइट कलर की जरूरत ही नहीं थी फिर। ओके, अब ये जो कलर है, देखो यहाँ पर। ओके, इसके अंदर हल्का सा मैं डाल रही हूँ रेड, थोड़ा सा इससे हल्का सा डार्क चाहिए हमें, बस दूसरा कुछ नहीं। क्योंकि ये मग बहुत बड़ा है ना, इसीलिए थोड़ा सा ज्यादा बना लो, वैसे तो ये भी कम पड़ने वाला है। और जो तीसरा शेड हम बाद में बनाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा एक दूसरे में ऐड करेंगे, वैसे ये कम ही करने वाला है मुझे पता है। तो थोड़ा सा बना ही लेती हूँ, चलो, मुझे पता है कम गिरेगा। हल्का सा और रेड ऐड कर रही हूँ, मतलब मुझे थोड़ा सा डार्क टोन चाहिए और एक लाइट टोन, ऐसे बना रही हूँ मैं। तो दो ही, यहाँ पर और यहाँ पर ही फोकस दो, ये लाइट है और यहाँ पर मैं डार्क बनाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ का कलर खत्म हो गया है, ओके चलो। तो एक डार्क टोन, एक लाइट टोन, आई होप कि आपको नजर आ रहे हैं दोनों, दोनों में अंतर, हाँ है, नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर ना थोड़ा सा अच्छे से उसको मिक्स करो, अगर यहाँ पर मिक्स नहीं होगे ना तो वहां पर पैची पैची से लगेंगे। एक्स्ट्रा का कलर है, देखो। अगर पानी ऐड करना है तो पहले मैंने सारा कलर ऐसे स्वाइप करके निकाल लिया, ध्यान दो। डिप करना है, डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना, एक्स्ट्रा का पानी निकाल लो, जैसे चाहिए वैसे उसके अंदर ऐड करते जाओ। बहुत ट्रांसपेरेंट नहीं करना है हमें। चलो, अब मैं काम स्टार्ट करती हूँ कलरिंग का। तो हाँ, ये रेफरेंस इमेज भी आपके पास है ऑलरेडी, मैं यहाँ पर रख रही हूँ साइड में। और देख सकते हो यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम कलर कॉम्बिनेशन, बस ये थोड़ा सा डार्क है तो आपको विजिबल अच्छे से हो जाएगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहला वाला स्टेप जो कि मैं भूलने वाली थी लेकिन मुझे याद आ गया, पेंसिल की लाइन सब हमें लाइट करनी है, पेंसिल की लाइन नहीं दिखनी चाहिए। हमें इरेज नहीं करना है पूरा, बट थोड़ा सा लाइट कर लो, हल्का सा। मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखो, मैं यहाँ अंदर वाला पार्ट है ना, यहाँ पर कलर दे रही हूँ, अंदर वाले पार्ट में, यहाँ पर भी थोड़ा सा ज्यादा कलर है इसके अंदर, तो यहाँ पर दे दिया। ओके, अब कलर कम हो गया है, अब यहाँ पर फिनिशिंग से हमें कलर करना है।
मैम ये बेस कलर है। क्या बेटा? ये बेस कलर है। हाँ, बेस कलर। बेस मीन्स जो हमने अभी बनाया वो है। जो अभी अभी हमने बनाया ना वही कलर है, जो बहुत सारा बना के रखा हमने वो। थोड़ा सा छोटा ब्रश ले रही हो ताकि छोटे पार्ट कवर हो जाए इसके अंदर, बाहर ना जाए कलर, इसके लिए। देखो पेपर में ही अगर चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब अंदर के अंदर तो हम कवर कर लेंगे। लेकिन ये एम्प्टी सा मतलब यहाँ पर कोई नहीं है ना, यहाँ पर चला जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इस साइड राउंडेड है तो हम राउंडेड ही रखेंगे। ओके। सो हमने यहाँ पर उसी के साइड में हमें और लाइट सेट देना है, ताकि विजिबिलिटी हमें नजर आए। तो देखो यहाँ पर मैं ज्यादा लाइट शेड बना रही हूँ। जो लाइट हमने बनाया था ना उससे भी लाइट, मतलब हमारे पास ये मीडियम टोन अभी हमने बनाया वो उससे लाइट ये है, और इससे भी लाइट ये वाला है हल्का सा। अब कल हमने डिटेल्स में सीखा कि ब्राइटनेस जो टॉप में आता है उसके ऊपर ब्राइटनेस गिरता है? कल हमने सीखा ना। तो उसी रिंग को अब मैं ये लाइट कलर दे रही हूँ यहाँ पर। थोड़ा सा ध्यान से, बाहर नहीं जाना चाहिए। तो देखो ये कोई फाइनल ड्राइंग नहीं है, हम तो टेस्ट कर रहे हैं कि आपके लिए कंफर्टेबल क्या है। क्या वाटर कलर है या ऑयल पेस्टल है? किसी के लिए ऑयल पेस्टल होगा, किसी के लिए वाटर कलर होगा। तो हम दोनों ट्राई कर रहे हैं। ओके, पानी बहुत कम यूज करना है हमें। पानी ज्यादा यूज करोगे तो कलर इधर उधर भागेंगे और उस पैची पैची सा नजर आएगा। देखो जो अंदर वाला टोन है ना उससे हल्का सा ये लाइट है पार्ट, वैसे अंदर वाला टोन है ना उसके ऊपर और एक लेयर लेयर हम चढ़ाएंगे। टॉप वाली रिंग है इसीलिए ये लाइट कलर की है, ठीक है? क्योंकि अगर सन यहाँ से आ रहा है या फिर लाइट विंडो कुछ भी है तो टॉप में सबसे पहले दिखेगी, तो ये लाइट पार्ट ही हम रखेंगे। परफेक्ट। अब देखो ये जो पट्टी है ना ये हमें डार्क करनी है। जो हमने डार्क टोन बनाया था वो भी दिया तो भी चलेगा। वैसे हम थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ देते हैं, ये जो पट्टी है ना बीच वाली इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। और नीचे वाले पार्ट में अब फोकस करते हैं, जो हमने यहाँ पर कलर लगा के रखा था उसको अब हम कलर करेंगे। सबसे पहले बॉर्डर से कर लो, क्योंकि बाहर जाने के चांसेस फिर खत्म हो जाते हैं। ठीक है, इस साइड में भी पोस्टर कर रहे हैं ना हम। तब डार्क और लाइट ये दोनों ही टोन अगर गलती से हमने मिस कर दिए तो भी हम बाद में विजिबल कर सकते हैं। लेकिन अगर वाटर कलर रहता है ना तो उसके अंदर व्हाइट टोन पहले ही छोड़ना पड़ता है, उसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं रहता। तो लेकिन पोस्टर कलर इजी है थोड़ा सा, बट इसके अंदर क्या है, पानी कम यूज करना पड़ता है, दूसरा कुछ नहीं है। जितना पानी कम यूज करोगे उतना वो क्लीन एंड फिनिशिंग से भरा दिखाई देगा।
ओके, बॉर्डर हो गई है। नीचे की तरफ से एक बार बॉर्डर कर लेते हैं यहाँ पर। बहुत बार बहुत क्लास में या फिर बहुत टीचर्स का कहना होता है कि ऐसे यहाँ पर डार्क पट्टा, यहाँ पर लाइट, यहाँ पर हाईलाइट, फिर लाइट और डार्क, ऐसे पट्टे पट्टे पैचे पैचे से बनाओ। वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में उसको ब्लेंड भी कर सकते हैं, वो दोनों तरीके सही है। या फिर आप प्लेन कलर पहले दे दो, जैसे कि हम अभी कर रहे हैं। बस इस सिचुएशन में ऐसा होता है कि लेयरिंग में काम चलता है, लेकिन दिखने में ये बहुत सुंदर दिखता है, लास्ट में आप देखेंगे। ओके, देखो चारों तरफ बॉर्डर मेरी कंप्लीट हो गई है। चलो अंदर की तरफ काम करेंगे। जब अंदर काम करेंगे तब बड़ा ब्रश यूज कर सकते हो आप। ओके, तो मैंने जो कलर बनाया था वो कलर अब मैं अप्लाई करूंगी यहाँ पर बीच में। धीरे से जो मैंने पार्ट छोड़ा था ऊपर वाला उसको छूटने ही दो। हम एक बार ना वाटर कलर भी यूज करके देखेंगे, तीनों ही मीडियम। अभी ये पोस्टर कलर चल रहा है तो चलने देते हैं इसको। चलो, मैंने मीडियम कलर बनाया था यहाँ पर। ये वाला थोड़ा सा लाइट टोन था, बट ये कम गिर गया है तो मैंने उसको एडजस्ट कर लिया है। चलो, इसको पहले फिल कर देती हूँ पूरा का पूरा। वो लाइट वाला पार्ट बाद में देखेंगे। देखो कितना गाढ़ा कलर मैं यूज कर रही हूँ। देखो हाइलाइट्स नहीं छोड़ा मैंने यहाँ पर, लेकिन फिर भी व्हाइट कलर से हम बाद में भी हाइलाइट्स ऐड कर सकते हैं। प्लेन कलर दिया है मैंने, कुछ नहीं। अगर कोई पैची पैची सा लग रहा है आपको, तो आपको क्या करना है, उसके ऊपर ओवरलैपिंग कर देना है। पैच जो है हमने हटा दिए हैं। देखो अगर आपके आजू बाजू वाला पार्ट अगर गीला है और उसके बाजू में आप कलर दे रहे हो ना, तो चांसेस हो जाते हैं कि कलर एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं या फिर अच्छे नहीं दिखते हैं। तो बेस्ट वे कि वो सूखने दो। ओके, ये प्लेन कलर दिया है, इसके ऊपर भी लेयर आने वाली है, ध्यान दीजिए। सो यहाँ पर मैंने इसको ऐसे ही छोड़ना है। और अब मैं क्या करूंगी, देखो ये वाला जो पार्ट है ना, इसके नीचे हल्का सा मैं और डार्क कलर ले रही हूँ, जो कि है रेड कलर, या फिर आप ब्लू भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पर जो भी जहां पर जगह है वहां पर थोड़ा सा डार्क कलर ले रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ हल्का सा। रेड डायरेक्ट नहीं दे रही हूँ मैं कहाँ पर भी।
ओके, ये ब्रश ले लिया 4 नंबर का, और ये 4 नंबर का ब्रश अब देखो ध्यान से, मैं यहाँ बीच में दे रही हूँ। हो सकता है किसी किसी का बहुत अच्छा बन जाए, किसी किसी का नहीं बनेगा। सो अभी तो हम सिर्फ ट्राई कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी ऐसा मन में मत लाना कि अरे यार गलती से ऐसा हो गया, नहीं हो रहा है। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि कुछ शेप मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं, कहाँ पर कैसा है, हो सकता है स्टार्टिंग में नहीं समझ में आता, तो आप रिपीट रिपीट वीडियो देखो, कितने भी बार देखो, कितना भी एक्सेस लिया आपने तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैम आप ये डायरेक्ट रेड कलर यूज कर रहे हो? नहीं नहीं, डायरेक्ट रेड में कहीं पर भी नहीं कर रही हूँ। ओके। थोड़ा सा जो पैलेट में जो कलर था ना, उसी के अंदर रेड कलर ऐड कर दिया, थोड़ा सा डार्क चाहिए था इसीलिए। अगर डायरेक्ट यूज करोगे ना वो पैची सा दिखेगा, और उसके अंदर हल्का सा भी व्हाइट कलर आएगा ना तो वो पैची सा दिखना बंद हो जाता है। देखो नीचे अगर गीला है ना तो हाथ को लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो थोड़ा सा सूखने दो, ड्राई होने दो। आपको पता है ये सब फिनिशिंग से लाने के लिए हाथों में कंट्रोल आना बहुत इम्पोर्टेंट है, और वही होता है जो हमें पता तो सब कुछ होता है, बट हमारा हाथ ही उस तरह का नहीं चलता, हमारा हाथ थोड़ा सा शेकी टाइप चलता है, तो वो फिनिशिंग हम नहीं ला पाते ड्राइंग के अंदर। तो इसीलिए बेसिक ड्राइंग सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है, उसी के अंदर हम, मतलब मुझे पता नहीं बाहर का, लेकिन मैं मेरे स्टूडेंट से हर संडे वाटर कलर से प्रैक्टिस करवाती हूँ, और हैंड कंट्रोल की प्रैक्टिस भी हर मंथ में रेगुलर करवाती हूँ, ताकि उनका वो मतलब हाथों में एक कंट्रोल सा आ जाता है, मतलब जो चाहे वो शेप वो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। और इसीलिए मैंने वो बोनस क्लास भी आपको 3 महीने के लिए दिए हैं। आई होप कि आप वो अटेंड कर रहे हो, भले वो आपके टॉपिक से रिलेटेड ना हो, बट आपको अटेंड करना चाहिए वो। ओके, सो यहाँ पर जो ये कलर दिया वही यहाँ पर है, देखो यहाँ पर पैची पैची सा नजर आ रहा है, तो उसको हम जब लेयरिंग में काम करेंगे तो वो हट जाएगा। यहाँ पर सेम कलर है, बट ये ऊपर वाला पार्ट है वो लाइट है, ये डार्क है। अब इसकी शैडो यहाँ गिर रही है, तो ये इससे भी डार्क होगा, तो प्लीज प्रॉपर रेड कलर मत यूज करना, उसके अंदर आप हल्का सा ब्लू कलर ऐड करो, या फिर ब्लैक। लेकिन ब्लैक कलर को अच्छी तरह से आप यूज कर पाओगे तो ही उसका इफेक्ट अच्छा दिखेगा, नहीं तो वो ड्राइंग अच्छा नहीं बनेगा, वो गंदा हो जाएगा, ध्यान दो। यहाँ पर मैंने रेड कलर ले लिया, देखो इसमें हल्का सा व्हाइट था, तो ये ग्रे टाइप बन चुका है। अब मुझे ग्रे तो नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा पर्पल टाइप चाहिए, तो हल्का सा नेवी ब्लू ये छोड़ देती हूँ मैं इस पार्ट को। ज्यादा अगर निकल जाता है ऐसे बाहर निकालो ब्रश से, ब्रश ऐसे घिसना मत, ऐसे राउंडेड घुमाओ ब्रश को और एक्स्ट्रा कलर निकाल लो। देखो ये मुझे मिल गया थोड़ा सा डार्क टोन, लेकिन ये बहुत ब्लू टोन है, तो इतना ब्लू भी मुझे नहीं चाहिए, तो मैं धीरे धीरे इसका अंदर का और कलर कम कर रही हूँ, देखो साइड में ऐसे लगा लगा कर, और बाद में फिर से यहाँ पर ट्राई करूंगी कि क्या परफेक्ट बन रहा है। हाँ अभी हो रहा है, अभी ये रेड स्टोन में आ गया है, लेकिन फिर भी ये बहुत डार्क हो गया है, तो इसको और लाइट करेंगे। जो भी कलर था वो ब्राउन हो गया है, अब मुझे इससे थोड़ा लाइट चाहिए, तो फिर से यहाँ पैच दूंगी, मतलब धीरे धीरे मैं कलर के शेड बना रही हूँ।
क्योंकि ब्लू कलर बहुत डार्क होता है और वो बहुत सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव नहीं, क्या बोल सकते हैं, इसके अंदर इतना डार्कनेस होता है कि वो झट से किसी भी कलर को अपने कलर में खींच लेता है। तो इसीलिए मैंने उसका टोन धीरे धीरे कम किया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं एक एक टोन बना रही हूँ। हाँ, अब ये बन गया है ना, तो अब ये टोन मैं दूंगी यहाँ पर, इसके नीचे जो रिंग है ना, यहाँ पर। लेकिन ये ड्राई होना जरूरी है। और यहाँ पर देखो, अब मैं डार्क कलर यूज कर रही हूँ, तो थोड़ा बड़े आराम से करना पड़ेगा। आप बोल रहे होगे यहाँ तो कोई लाइन नहीं है, फिर यहाँ पर क्यों दे रहे हैं? तो ये शैडो वाला पार्ट है, ध्यान दो। इस रिंग की शैडो है नीचे। ओके। अब हमारा जो कॉमन कलर हमने बनाया था, वही सेम कलर पे हमें ये खींचना है। दो कलर अगर मिक्स वेट होते हैं ना, देखो यहाँ पर मैं अभी ये नीचे वाला पार्ट थोड़ा सा गीला कर रही हूँ। तो कलर भर के इसको थोड़ा सा मैंने यहाँ पर गीला कर लिया है। अब यहाँ दोनों के बीच में मैं कलर नीचे खींच रही हूँ हल्का हल्का सा। अब चाहे तो फ्लैट ब्रश का इस समय यूज कर सकते हो, अगर आपके पास है तो। नहीं है तो फिर छोड़ दो, स्किप करो। एक बार दिखा देती हूँ। फ्लैट ब्रश ही गीला कर लिया, अभी ये ड्राई है। अब इसको मैं नीचे की तरफ खींच रही हूँ, मतलब मिक्स कर रही हूँ दोनों कलर को। दोनों कलर मिक्स होने चाहिए। देखो, इसकी शैडो मैंने क्रिएट कर ली। अब यहाँ थोड़ा सा सेंसिटिव पार्ट था, मतलब खराब होने वाला, जो कि इसके अंदर चला जाता, लेकिन ये मैंने कर लिया अच्छे से। ओके, वही सेम डार्क कलर अब मुझे अंदर भी डालना है। और हमेशा एक ही कलर मत यूज करो, और सॉरी, एक ही ब्रश मत यूज करो, अलग अलग ब्रश यूज करना है। यहाँ पर अगर मैं लाइटर टोन दूंगी तो यहाँ पर भी लाइट आएगा अपोजिट। अब इस साइड में डार्क आने वाला है, तो डार्क की तरफ ध्यान देते हैं। यहाँ पर जो लाइटर पार्ट था ना, उसके अंदर देखो, सेकेंड लेयर पर हम काम कर रहे हैं फिलहाल। फ्लैट का ब्रश का काम ही यही होता है कि दो कलर को अच्छे से मिक्स करो। ओके, तो इससे हम एक पूरी बॉर्डर ही क्रिएट कर रही हूं मैं। डार्क कलर कोई भी इसमें से एक शेड उठा लेती हूँ, अब बहुत सारे शेड बने हैं। यस, किसी ने मिस कॉल दिया है। क्या मेरा आवाज सही से क्लियर नहीं है, या फिर कोई स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही, ऐसा कोई इश्यू है? नो मैम। आपसे सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज जब मैं रिमाइंडर कॉल करती हूँ ना, तो कॉल बैक मत किया करो और उठाओ भी मत, गलती से उठ जाता है। अब
हो जाता है ना कभी कभी, तो तुरंत बंद कर दो, ध्यान दो ग्रुप के अंदर। ये पूरा ब्लैक नहीं करना, हमें एक ही साइड में करना है, जितना कर सकते हो उतना। यहाँ एक साइड में कर लो डार्क। नीचे वाला पार्ट अगर गीला है तो नहीं हो पाएगा, नीचे सूखना चाहिए, नीचे वाला पार्ट। यस, परफेक्ट। चलो, यहाँ पर बीच में देखो हम डेप्थ क्रिएट कर रहे हैं, मतलब खोलाई। यहाँ पर लाइट पार्ट आएगा, तो हम लाइट कलर अब यूज करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर थोड़ा सा लाइट पार्ट है, अगर नहीं है तो व्हाइट कलर ऐड कर लो अपने इसमें। यहाँ पर हम लाइट कलर देंगे। 3 घंटे का टाइम ऐसे ही नहीं दिया उन्होंने, 2.5 घंटे का, 3 घंटे का। ऑब्जेक्ट ड्राइंग है तो 2.5 घंटे का है, और स्टिल लाइफ है मतलब इंटरमिशन का है तो 3 घंटे का टाइम है। तो उनको भी तो कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होंगे ना आपसे कि आप अच्छा बनाओगे, तो इसीलिए दिए होते हैं। चलो, इसके अंदर और लाइट कलर ऐड कर लेते हैं। यस, लाइट टोन बना लिया फिर से मैंने एक, और यहाँ अपोजिट डायरेक्शन से मैं लाइट दूंगी, इसीलिए कल हमने और ऑयल पेस्टल पहले ले लिया ताकि आपको एक अंदाजा आ जाए कि कैसे लाइट टोन डार्क टोन होता है। मेरा तो फेवरेट वाटर कलर ही है, बट अभी फिलहाल आपके हाथों में अगर कंट्रोल नहीं है तो आप जा सकते हो किसी भी मीडियम में। मैम वो डार्कर पार्ट किस कलर को मिक्स करके बनाया? मैंने हल्का, क्या बोला? डार्कर पार्ट वो वाला हाँ, क्या डार्कर पार्ट का क्या? कौन सा कलर मिक्स किया उसके लिए? मैंने नेवी ब्लू कलर ले लिया बेटा, डार्कर पार्ट के लिए नेवी ब्लू, लेकिन इतना कम लेना कि बस, अगर थोड़ा सा भी ज्यादा हो जाए वो तो गड़बड़ हो सकती है। अब थोड़ा सा लाइटर की तरफ बढ़ रहे हैं, देखो ब्लू कलर से मैंने अब थोड़ा सा लाइट कलर ले लिया, अंदर की तरफ खींच रही हो। इन दोनों कलर को मिक्स कर दो, ये मिक्स करना भी आना चाहिए। ड्राई ब्रश ऐसे घुमाओ, देखो मेरे हाथ में तो राउंड ब्रश ही है अभी फिलहाल। अब इसको इधर खींचो सामने की तरफ, देखो ये अपने आप ही लाइट बनता जा रहा है। थोड़ा सा पानी ले लो, और यहाँ पर देखो ब्रश में कोई कलर नहीं है, बेस में ऑलरेडी हमने दिया हुआ है ना, उसी कलर को मैं मिक्स कर रही हूँ। समझ में आया? उसी कलर को मैंने घुमाया, मिक्स किया और दे दिया। यहाँ पे गलती से अगर बाहर चला गया है तो कोई टेंशन नहीं, हम बाद में उसके ऊपर और फिर से ओवरलैपिंग कर सकते हैं। ओके, अंदर वाला डेप्थ वाला, देखो देखने से ही पता चल रहा है कि वहां पर कुछ तो भी खड्डा है, खोला ही है, देखो।
ब्राइटनेस आ रहा है ना, उसकी वजह से। हाँ देखो, अब देखो ऐसा लग रहा है अंदर वाला पार्ट है कुछ तो भी। चलो अब मेन पार्ट पर आते हैं, हमारे नीचे वाले पार्ट पर। ओके, तो यहाँ पर मैंने ले लिया रेड कलर, हल्का सा उसके अंदर व्हाइट कलर ऐड कर रही हूँ, और ये टोन अब मैं दे रही हूँ यहाँ पर। अच्छे से देना है। ओके, अब देखो यहाँ पर ये जो डार्क पार्ट है ना, ये यहाँ पर भी जाएगा इसी के नीचे, क्योंकि यहाँ पर भी तो शैडो आई है ना, तो यहाँ पर दे देंगे हम। थोड़ा सा ड्राई होना चाहिए नीचे वाला पार्ट, हल्का सा। ओके, डार्क पार्ट दे दिया, अब इसको ब्लेंड करेंगे। नीचे खींचेंगे ये कलर, दूसरा कुछ नहीं। ओके, इसकी शैडो आ गई है। यहाँ पर भी डेप्थ क्रिएट करेंगे हम, तो डार्क पार्ट यहाँ जरूरी है देना। इसको ऐसे ही मत छोड़ दो, यहाँ पर थोड़ा ब्लेंड कर लो, हो जाएगा। ब्रश का पॉइंट अगर शार्प है तो इजीली हो जाता है, ब्रश का पॉइंट अगर शार्प नहीं है तो फिर नहीं हो पाएगा। यहाँ पर हल्का से एक हाईलाइट वाला टोन भी हम दे देते हैं। देखो व्हाइट कलर लिया है मैंने, और हल्का सा हाईलाइट वाला टोन, लेकिन वो अभी नहीं बैठेगा क्योंकि ये गीला है नीचे वाला। चलो लास्ट में दे देंगे। ओके, यस परफेक्ट, यहाँ तक आ गए हैं हम। चलो इसके ऊपर काम करेंगे अब, लेयरिंग वाला। फिर से रेड कलर लेना है। अब लेयरिंग बड़ी आसानी हो जाएगी क्योंकि हमने बेस में कलर दे दिया है। फिर से साइड में एक प्रॉपर रेड कलर मैंने लिया, हल्का सा व्हाइट ऐड किया, हल्का सा 19-20, क्योंकि प्रॉपर में रेड कलर या फिर कोई भी ओरिजिनल कलर में यूज नहीं करती। उसके पीछे एक रीजन है कि वो प्लेन नहीं बैठता कलर। हल्का सा ब्लैक या फिर व्हाइट ऐड करो, थोड़ा सा 1% भी अगर ऐड कर दिया तो भी वो काम हो जाता है। हो गया। ओके, थोड़ा सा रेड कलर ले लिया, हल्का सा व्हाइट ऐड करो उसके अंदर, हल्का सा।
ओके। हो गया। अब पानी लेना है और इसको सामने की तरफ खींचना है, क्योंकि बेस ऑलरेडी बन चुका है नीचे वाला, तो ये शेडिंग करने में अब दिक्कत नहीं आएगी इतनी। देखो अपने आप ही हो जाता है सब कुछ। हो गया, सेट तैयार हो गया। अब और थोड़ा सा लाइट पार्ट लेती हूँ मैं और बड़ा ब्रश यूज करती हूँ अब। लाइटर टोन में जा रही हूँ। सेकेंड लेयर वाला काम चल रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी हाइलाइट्स नहीं है कलर। हाइलाइट्स हम बाद में करेंगे। देखो दोनों ही कलर गीले हैं तो मैं मिक्स कर रही हूँ, स्मूथ मिक्सिंग हो पा रही है स्मूथली। ओके। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा व्हाइट कलर, या अब बेस गीला है तभी ये व्हाइट कलर यहाँ पर छोड़ रही हूँ, और थोड़ा सा ज्यादा। देखो थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि ये नहीं लेगा नहीं तो। ओके। और यहाँ पर हाइलाइट्स के लिए लाइटर पार्ट बना रही हूँ। ध्यान से देखो, लेयरिंग पे हम काम कर रहे हैं, और ये कलर आगे की तरफ लेके जाओ, ऐसे मिक्स कर दो इसमें ही। वही कलर अब इस साइड में लेके जाओ, यहाँ पर मिक्स कर दो। और ये स्टैंडिंग पोजीशन में ही करना है, रुकना नहीं है कहीं पर भी। कहीं पर भी हमें रुकना नहीं है, आगे की तरफ चलते जाओ चलते जाओ। यहाँ पर भी आगे की तरफ चलते जाओ, हो जाएगा। हो गया मिक्स। चलो अब हम हाइलाइट्स की डार्क की तरफ चलेंगे। यहाँ पर रेड ऑलरेडी नीचे गीला है, तो ये आराम से एक दूसरे में मिक्स हो जाएगा। ओके। देखो ये गीला है ना, अब यहाँ पर हमें जाना है मिक्स करते करते। मिक्स कर देना है प्रॉपर शेडिंग, नीचे तक जाना है। देखो ये मिक्स हो गया। देखो एक एक लेयर आगे जा रही हूँ, एक एक लेयर हमें फिर से पीछे आना है। डार्क की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ओके, आ गया। एक डार्क का पैच तैयार हो गया। अब इससे डार्क बनाएंगे थोड़ा सा। डायरेक्ट रेड कलर मैंने ले लिया है, वैसे तो मैं नहीं लेती, बट यहाँ पर ले रही हूँ हल्का सा। और इसको अब मिक्स करेंगे इस शेड में। ओके। बड़ा ब्रश होगा तो ही ये हो पाएगा, जो मैं कर रही हूँ अभी फिलहाल वो। मिक्स हो गया। यहाँ पर मैं लूंगी थोड़ा सा ब्लू कलर, जो कि ऑलरेडी ब्लू हमने बहुत सारे सेट बनाए, उनमें से ही कोई भी एक हाथ उठा लो। ओके। यहाँ पर दूंगी वो ब्लू कलर।
डार्क पार्ट देखो यहाँ पर दे दिया। अब मैं क्या करूंगी, उसको यहाँ आगे खींचूंगी हल्का सा। अच्छे से शेड होना चाहिए, ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक। बीच में रुको मत, अगर रुक जाओगे ना शेड नहीं बन पाएगा। गीले इसमें ही करना है सब कुछ। चाहे तो और थोड़ा सा ले लेती हो डार्कर टोन। या फिर से हल्का सा अपना रेड की तरफ बढ़ रही हूँ। रिफ्लेक्शन जो हमने फर्स्ट डे में डेमो क्लास के अंदर सीखा था ना, रिफ्लेक्शन, लास्ट में थोड़ा सा रिफ्लेक्शन होता है। वही रिफ्लेक्शन हम लास्ट में थोड़ा सा छोड़ रहे हैं। देखो यहाँ पर अब सडनली ब्लैक हो गया है, तो हम इन दोनों को मिक्स करेंगे। ब्रश को मैंने क्लीन कर लिया और ड्राई ब्रश को यहाँ पर घुमा रही हूँ। डार्क पार्ट अच्छी से क्लीन करो, नहीं तो फिर पैची सा लगेगा। चलो नीचे आ जाते हैं। नीचे फिर से हम वही हमारा जो मेन कलर है वही दे देंगे। यहाँ पर पहले थोड़ा सा लाइट दे दो, फिर हम डार्क करेंगे उसको। देखो इसकी शैडो, ये अंदर वाला पार्ट होता है, किसी ने देखा होगा तो पता होगा बकेट को ध्यान से। अब इसकी शैडो यहाँ पर गिरेगी थोड़ा सा, यहाँ पर डार्कर पार्ट आएगा। हल्का सा
परफेक्ट। जब हम 2-3 शेड में काम करते होते ना, तब हमें इतनी दिक्कत नहीं आती। एक ही कलर करना होता है तब हमें थोड़ा सा लगता है ज्यादा टाइम। यहाँ पर साइड में आ जाएंगे। मेन जो कलर है लाइट कलर, वहां से स्टार्ट करना है। तो मैं यहाँ पर ढूंढ रही हूँ कहाँ पर मुझे लाइट कलर मिलता है, क्या नहीं मिलता है तो बना लो। चलो बना लेती हूँ। हैंडल बना लिया। कलर को रगड़ो मत, एकदम आराम से ऐसे से गोल गोल घुमा घुमा के हमें उसके अंदर कलर मिक्स करना है। यहाँ पर अंदर की ओर से है लाइट कलर। ओके, यहाँ ऊपर भी रिफ्लेक्शन, मतलब जो लाइट है वो पार्ट दिखाई देगा, ऊपर वाला पार्ट। तो यहाँ पर भी हम लाइट बना रहे हैं, लाइटर टोन। ये हद तक। ओके, ये थोड़ा साइड में आएगा तो इसको हम डार्क कलर देंगे। डार्क मतलब रेड कलर। देखो सारा खेल ही लाइट और डार्क पर डिपेंड है इस पेपर में। ओके, अब इसके अंदर हम शेड ऐड करेंगे। जो कि ब्लू कलर हमने निकाला हुआ था उनमें से ही कोई एक टोन ले लो। और यहाँ पर देंगे हम डार्क, हल्का सा डार्क। और यहाँ पर भी आएगा डार्क नीचे की तरफ। ओके, यहाँ बॉर्डर पे भी आएगा हल्का सा डार्क। हल्का सा इसको मिक्स करना जरूरी है, नहीं तो फिर वो लाइन दिखेगी। ओके, अब इसको मैं ऊपर की तरफ खींच रही हूँ ये कलर, और ये यहाँ खींच रही हूँ। ब्रश सिर्फ गीला है, अगर ब्रश गीला है तो आराम से हो जाता है मिक्सिंग। परफेक्ट। ओके, यहाँ पर भी हल्का सा डार्क टोन आएगा।
यहाँ पर क्योंकि ये ऐसे मोड़ रहा है ना, तो यहाँ पर हल्का सा डार्क टोन। तो ये कुछ स्पॉट्स है, ये देख के ही जाना घर से ही, क्योंकि आप जहाँ बैठे हो वहां से तो इतना ये समझ में नहीं आएगा। Okay? अब हम शैडो देंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी फिनिशिंग और करेंगे, जो कि है प्रॉपर रेड कलर से। अब आप चाहे तो 00, 000 या फिर 0 नंबर का, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल है वो ब्रश यूज करो। वैसे तो ऐसा कुछ नहीं होता, हाथों में कंट्रोल है तो फिर 4 नंबर के ब्रश से भी हम सब कुछ कर ही सकते हैं, लेकिन अगर है 0 नंबर का तो यूज कर लेना। बाद में हम शैडो की तरफ बढ़ेंगे। अब प्रॉपर मैं रेड कलर का काम कर रही हूँ। रेड कलर लेना है थोड़ा सा। सबसे पहले पैलेट में निकाल लो ये रेड कलर, और गोल गोल घुमाओ ब्रश को, एक्स्ट्रा कलर निकाल लो, ध्यान दो ये स्टेप। एक्स्ट्रा कलर निकाल लो, जो साइड कंफर्टेबल है आपको वो ले लो, जिस साइड में। हाँ, यहाँ पर भी थोड़ा सा डार्क चाहिए था, मैं थोड़ा सा हल्का सा बाहर की ओर आया हुआ ये वाला पार्ट। देखो थोड़ा सा भी बाद में करना पड़ेगा ना, तो इसको आगे की तरफ मिक्स करते करते मुझे जाना पड़ेगा। अब हो गया। इसको बॉर्डर दे रही हूँ अब मैं धीरे से। अगर कंफर्टेबल हो आप तो दे दो, नहीं तो स्किप किया तो भी चलेगा, नहीं तो फिर आप गड़बड़ करोगे तो फिर हो जाएगा प्रॉब्लम। तो मैंने मेरे कंफर्ट के हिसाब से मैंने घुमा दिया, और यहाँ दे रही हूँ मैं बॉर्डर। देखो स्केच पेन से मत देना यहाँ पर बॉर्डर, नहीं तो फिर बेस्ट वे क्या, पेंसिल कलर यूज कर देना लास्ट में, चलेगा पेंसिल कलर। स्केच पेन मत यूज करना बस। मैम यस बेटा। मैम वो ब्रश पेन से भी वो ये होता है ना, फिल जाता है ना? ब्रश पेन से मत करना इस पेंटिंग को, ठीक है? ब्रश यस पेन मैम। सिर्फ आपको मेमोरी ड्राइंग में यूज करना है, वो भी हाइलाइट्स के लिए। यस, थैंक यू। ओके, इसमें ब्रश पेन मत यूज करना। चाहे तो पेंसिल कलर यूज कर लेना, बट ब्रश पेन नहीं। देखो आपसे बातें करते करते ये हो गया। जहाँ पे भी मुझे लगा हाइलाइट्स थोड़ा सा बिगड़ गया, वहां पर हाइलाइट्स दे रही हूँ अब मैं लाइट कलर का। यस, परफेक्ट। पेशेंस चाहिए, पेशेंस अगर आपके अंदर है ना तो आप कुछ भी कर सकते हो, और इस ड्राइंग से ही पेशेंस बढ़ते हैं, पता है आपको? ड्राइंग्स करने से पेशेंस बढ़ते हैं, और पेशेंस होना इंसान के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मतलब सिर्फ ड्राइंग से ही बढ़ते हैं ऐसा कुछ नहीं है, जो भी आर्ट है ना, कोई भी आर्ट, म्यूजिक, डांस, सारी चीजों से पेशेंस बढ़ता है हमारे अंदर। वाओ, देखो कितनी सुंदर लाइन बन गई ना। ओके, हाइलाइट्स की जरूरत है, वहां पर एक बार हाइलाइट्स दे देती हूँ मैं। यहाँ पर थोड़े से लग रहे हैं डल। परफेक्ट। ओके, ये परफेक्ट।
चलो, लास्ट वाला हाईलाइट वाला पार्ट हमारा चल रहा है। हाइलाइट्स यहाँ पर और थोड़ा सा ऐड करेंगे हम, यहाँ पर भी है थोड़ा सा हाइलाइट्स। ओके, यहाँ ऊपर भी अगर हमने थोड़ा सा आकर चेंज किया होता तो यहाँ पर भी हम दे सकते थे हाइलाइट्स। ओके, बॉर्डर पे फिर से आ जाते हैं। हमारी जो बॉर्डर कंप्लीट करने रह गई थी वो कर लेंगे अभी। परफेक्ट। हमारी ये जो ड्राइंग बुक होती है ना, उससे थोड़ा सा अच्छा वो पेपर होता है जो आपको मिलता है वो। तो यहाँ पर थोड़ा सा अप डाउन हो जाता है पेपर, लेकिन वहां पर नहीं होता। वो अच्छे क्वालिटी का रहता है, जाड़ा रहता है वो अच्छे से। यहाँ पर भी हल्की से हाइलाइट्स में देना चाहती हूँ, हाइलाइट्स वाला पार्ट। और यही हाइलाइट्स में यहाँ पर भी दिखा रही हूँ। हल्की सी दिखा दो, हल्की सी थोड़ी थोड़ी दिखा दो। आप जहाँ दिखाना चाहते हो वहां दिखा दो। देखो मैंने यहाँ दिखाई, यहाँ दिखाई, यहाँ पर भी हल्की सी दिखा देती हूँ। ओके, यहाँ पर भी थोड़ी सी। शेडिंग है ये। ओके, अब हमारा लास्ट एक पार्ट रह गया है, किसी को याद आ रहा है का देखते हैं। शैडो। यस, शैडो हमारी बाकी है। ओके, जब भी हम यहाँ से काम करेंगे ना, तो एकदम लगा के ब्लैक कलर देना है हमें। देखो करने में तो इसमें और भी बहुत काम कर सकते हैं, बट ठीक है चलो, इतना भी कर लिया तो भी ग्रेड मिलता है हमें, ए ग्रेड आराम से मिल जाता है। ओके, ब्लैक कलर ना ही यूज करोगे तो ही बेस्ट है, नहीं तो फिर गंदा भी हो सकता है। तो मैं क्या करती हूँ, रेड और ब्लू कलर दोनों मिक्स कर देती हूँ, फिर वो ब्राउन टाइप हो जाता है हल्का सा। और ये देखो, अब यहाँ पर मैं लगा कर, यहाँ पर एकदम लगा कर ये बॉर्डर दे रही हूँ ब्लैक की, है ना। यहाँ पर एकदम लगा कर, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी, मतलब इसको बॉर्डर ही कर रही हूँ मैं ऐसे कलर के। अब इसके अंदर रेड कलर ऐड करूंगी थोड़ा सा, क्योंकि इसका रिफ्लेक्शन है तो रेड ही गिरेगा। तो आप चाहे तो ऐसे यहाँ पर भी रेड दे सकते हो आराम से उसके बाजू में। ओके, ये और इसको आगे खींचना है, अब तो बड़े ब्रश से खींचेंगे। देखो ये जो कलर है ना, उसको आराम से आगे खींचना है। थोड़ा सा ब्लू कलर ऐड कर रही हूँ तो ब्राउन हो जाएगा। अब इसको एकदम लाइटर पार्ट में आप आगे खींच सकते हो, या फिर व्हाइट कलर भी ऐड कर सकते हो। थोड़ी सी लंबी। परफेक्ट।
देखो साइड में डार्क, धीरे से वो आगे बढ़ रही है, जैसे ही आगे जा रही है वैसे वो लाइट होती जा रही है शैडो। देखो मन में हमें 80 ग्रेड चाहिए, बी ग्रेड चाहिए, ऐसा वर्ड ही मत लाओ, हमें बोलना है मुझे सिर्फ ए ग्रेड ही चाहिए। हाँ भले वो लास्ट में आपको जो मिले फिर वो एक्सेप्ट कर लेना, बट अभी मन में सिर्फ यही लाना है कि हमें ए ग्रेड के लिए काम करना है, क्योंकि इसकी जरूरत बहुत जगह पर पड़ती है। देखो आजकल तो ऐसा कुछ रहा नहीं ना कि सिर्फ डॉक्टर ही बनो, इंजीनियर ही बनो। अब आप कुछ भी बन सकते हो, डिजाइनर भी बन सकते हो। और एक डिजाइनर मतलब ऐसे डिजाइनर नहीं कि आप पेंटिंग बना रहे हो, कलरिंग कर रहे हो, ऐसे नहीं। कंप्यूटर पर भी बहुत डिजाइनिंग के कोर्स आ रहे हैं और बहुत चलेंगे भी आगे, और चल भी रहे हैं। वैसे तो अभी एआई का जमाना है, बट फिर भी एआई भी चलाने के लिए आपके अंदर कला तो होनी चाहिए ना, कि उसको बता तो सकोगे ना आप कि आपको क्या चाहिए, कैसे चाहिए करके। तो इसीलिए डिजाइन के बहुत सारे कोर्सेस आ रहे हैं, और उसके अंदर आपको अगर ये बेसिक नॉलेज है तो बड़ी आसानी से आप आगे सरवाइव कर पाओगे, नहीं तो फिर नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए बेसिक चीजें आनी बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास में, ये ड्राइंग क्लास से रिलेटेड। मैम यस बोलो बेटा। मैम मेरी जो मतलब शेडो है ना वो अच्छे से नहीं आ रही। हाँ एक बार दिखा दो मुझे। तो देखो ये इस देखो ड्राइंग इधर के अंदर, शेडो है ना। हमें देख रहे हो बेटा, एक मिनट, मुझे आप दिख नहीं रहे हो। हाँ थोड़ा सा पीछे पकड़ो बेटा, हल्का सा और पीछे जाओ, बहुत बड़ा सामने आ गया है, ऐसे आ गया है ऐसे। हाँ सही है, सही है अभी। ठीक है, मैं चेक करती हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। अंदर वाला पार्ट आपका अच्छे से बन गया है। यहाँ पर लाइटर टोन आप अभी भी बढ़ा सकते हो, डार्कर टोन यस ऐसे मैम। ही छोड़ा आपने तो भी चलेगा, बस यहाँ पर लाइट टोन बढ़ा दो। और जो शैडो वाला पार्ट है वो यहाँ पर डार्क चाहिए बेटा, यहाँ पर डार्कर। मुझे ना एक हाथ शैडो कैसे बनाती है ये वीडियो अगर मिल जाती है ना, मुझे जो चाहिए वो वाला, वो मैं आपको जरूर भेजूंगी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपके ड्राइंग की शैडो कहाँ पर और कैसे गिर सकती है। तो वो वीडियो आप जरूर देखना जब मैं भेजूंगी तब। आप एक काम कर सकते हो बेटा, यहाँ पर यस मैम। पानी डालो, ब्रश के अंदर पानी ले लो, क्योंकि शैडो पास में डार्क होती है और जैसे जैसे दूर जाती है वैसे लाइट हो जाती है। तो ब्रश में सिर्फ पानी ले लो और पानी ऐसे उसके आजू बाजू में घुमाओ। पहली बात तो आपने रेड कलर की ही शैडो दे दी है, थोड़ा सा ब्लू टोन होता या फिर ब्लैक टोन होता तो और अच्छा दिखता। अभी भी आप यहाँ पर साइड में बॉर्डर दे सकते हो ब्लैक की, और उसको मर्ज करो। यस मैम। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर वेट ब्रश घुमाओ, सिर्फ हो जाएगा। ओके चलो, तो इस ड्राइंग के अंदर हम ढूंढते हैं यहाँ पर मैम चेक करने वाली जो जो चीजें, जस्ट एक सेकेंड, एक मिनट दे दो मुझे, फिर मैं बता दूं, बात करती हूँ आपसे। इस ड्राइंग में चेक करने के लिए कौन सी चीजें होती है। सबसे इंपॉर्टेंट साइज। ओके ये हमारे इस केस में पेपर के ऊपर अच्छे से बैठ रहा है तो ये परफेक्ट है। दूसरी चीज होती है उसका शेप, क्या सही से बना है, अलाइनमेंट वगैरह जो भी कुछ है वो मोठं काढायचं परफेक्ट है। होतं असं मग ये तो मग ही एवढंसं लग रहा काढलं. है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई दूसरी चीज लग रही है। ओके किसी का माइक ऑन है, रेवा थोड़ी देर के लिए म्यूट करो बेटा। तीसरी चीज है डेप्थ। हमारे इसमें डेप्थ है, हमारे इसमें हाइलाइट्स है, हमारे इसमें डार्क पार्ट है जो चेक करते हैं वो हमारे इसमें हमने शैडो दी हुई है, शैडो भी है। ओके हमारे इसमें रिफ्लेक्शन होता है यहाँ पर हल्का सा, यहाँ पर व्हाइटर व्हाइटर वो भी है। तो यही ये छोटी छोटी चीजें चेक करती है, और ये सारी चीजें इस मग में है, तो इसमें A+100% मिलेगा। तो यही चेक करना है हमें। यस बोलो बेटा, रेवा बोल सकते हो अभी आप। मैम मेरा भी एक बार ड्राइंग चेक करोगे क्या, मुझे बहुत हाँ दिखा डाउट दो है। बेटा, दिखा दो।
यस रेवा, जो जो दिखाना चाहता है ना वो सभी दिखा दो, कोई इशू नहीं है। यस ओके रेवा, इसकी जो बॉर्डर है ना वो फिनिशिंग में नहीं आई है, यहाँ पर थोड़ा सा डार्क पार्ट और चाहिए था, क्योंकि ये शैडो वाला पार्ट है, देखो इसका रिफ्लेक्शन यहाँ गिर रहा है। ओके यहाँ पर भी ये कलर मैच नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है ये कलर और ये कलर एक मग का नहीं है, अलग अलग मग का है, ऐसा लग रहा है। इसके अंदर हम यहाँ पर और फिनिशिंग ला सकते हैं इस मग में, लेकिन आपने बहुत अच्छे से कोशिश की है बेटा, ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से बन गया है रेवा। ओके और कौन दिखाना चाहता है? ओके मैम। यस साइशा, स्वरा, दैविक, धवल, यस माहित, माइशा, प्रांजल, रेवा, यस श्रीतेज, दिखा दो बेटा सब। यस वाह गौरी बहुत अच्छे से, देखो एक बार गौरी ने कितने सुंदर तरीके से उसको कलर किया है इसके अंदर भी थोड़े थोड़े, लेकिन बहुत अच्छे से किया है बेटा, बहुत सुंदर, ग्रेड मिलेगा इसको, आपको मिलेगा। ओके यस किसने दिखाया मुझे? यस धवल, थोड़ा सा पीछे जाओ बेटा, हल्का सा पीछे जाओ। ओके अगर यहाँ आजू बाजू में स्पॉट ना गिरते ना तो बहुत अच्छा बन गया है, थोड़ा सा व्हाइट कलर का हाईलाइट्स बढ़ा दो, हो जाएगा। और यहाँ पर थोड़ा सा ब्लैक कलर या फिर ब्लू कलर मिक्स कर लो, सॉरी यस आपको नहीं मैम, दिख रहा है। यस। हाँ नीचे नीचे बेस में। हाँ ठीक है, थैंक यू। यस इसकी ना हम और भी लंबा बना सकते थे इस वाले पार्ट को, बहुत बच्चों ने किया हुआ है और अच्छा दिख रहा है। और यस तो अब पूछो मुझे, आपके जो भी डाउट्स है वो मैं यही बैठी हूँ सारे सवालों के जवाब देने के लिए। आपके मन में जो भी डाउट्स है क्लास से रिलेटेड, मटेरियल से रिलेटेड जो भी है वो। यस माहित, एक बार देखो सब देखो कितना सुंदर तरीके से इसने प्रेजेंट किया है। यस आपका नाम मोहित है या माहित है बेटा? मिस माहित। माहित, वाओ नाइस नेम। ओके देखो थोड़ा सा जो आपने जो ड्रॉ किया है ना उसमें गड़बड़ है, जो कि हैंडल में, और ये ओवल शेप भी थोड़ा सा और अच्छा बन सकता था, बट कलरिंग आपने बहुत सही से की है। अगर ऐसे ही कलरिंग करोगे एग्जाम में तो ग्रेड मिलेगा, बट आपको ड्राइंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ड्राइंग में थोड़ा सा कंफ्यूज मतलब है उसमें प्रॉब्लम, या फिर हो सकता है कैमरा की वजह से मुझे अनइवन दिखाई दे रहा हो। ओके और किसी ने ट्राई किया? ओके सो देखो हमने बकेट ट्राई की, मग ट्राई किया, अब हम नेक्स्ट क्लास में जो जो वेजिटेबल आ सकते हैं वो सारे वेजिटेबल ट्राई करेंगे, जैसे कि आ सकता है बॉटल गार्ड आ सकता है, कोकोनट आ सकता है, पंपकिन आ सकता है, और हाँ देखेंगे और क्या क्या है, वो सारी चीजें हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट वीक, उसमें ही चला जाएगा। और आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए कि हमें बंच में करना है, तो डायरेक्ट बंच में मत करो यार, पहले सेपरेट सेपरेट सारी चीजें सीख लो, हमें उसको एक साथ जोड़ने में वक्त नहीं लगने वाला, हम बड़ी आसानी से करेंगे वो सारी चीजें एक साथ वाली। हमें क्या लगता है अरे इस इन यहाँ पे 3 है यहाँ पर 5 है, उसमें ही सारा टाइम चला जाता है, मेन फोकस हमारा जिस पर होना चाहिए वो नहीं रहता। तो मुझे अब बताओ कि क्या आपके माइंड में डिसाइड कर लिया है कि मैं वाटर कलर करूंगी या ऑयल पेस्टल? यस मैम। यस जिन जिन्होंने ढूंढ लिया है माइंड में, सोच लिया है कि नहीं यार मेरे लिए ये वाटर कलर कंफर्टेबल है या फिर मेरे लिए ऑयल पेस्टल कंफर्टेबल है, उनका तो सबसे बेस्ट है अभी फिलहाल। और प्लीज इसको आप चेंज मत करना अगर किसी ने कुछ भी कहा आपको तो भी, क्योंकि आप अपना कंफर्ट देखो, हर एक का कंफर्ट अलग अलग लेवल में होता है,
जैसे पिछले क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला था कि हमें ऑयल पेस्टल कंफर्टेबल है, और 2-3 स्टूडेंट है कि वो बोल रहे थे कि नहीं हमें तो वाटर कलर ही कंफर्टेबल है। वैसे वो भी अपने क्लास में है इस साल भी, लेकिन किसी कारणवश वो ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, पिछले साल के जो स्टूडेंट है वो। ओके, सो उन्होंने बहुत बेस्ट दिया और सबको, मैं एकदम शॉक रह गई, सबको ए ग्रेड मिल गया। एक हाथ 2 जन छोड़ के बाकी 1-2 जन रहे थे ना, उनको बी ग्रेड मिला है, बाकी सबको ए ग्रेड ही मिला था। तो उन्होंने उनकी दिल की सुनी थी कि उनको क्या कंफर्टेबल है। ठीक है, तो आई होप कि आपने भी देख लिया। देखो एक बार करने से नहीं होगा, मैंने क्लास में करवा लिया, इसका मतलब ये नहीं कि ये फाइनल है। प्लीज यार, नहीं हुआ है आपसे तो एक बार फिर से ट्राई करके देख लो, क्या बिगड़ता है। अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम है, 1 आध घंटे का, तो प्लीज अगर कर सकते हो ना तो प्लीज एक बार फिर से ट्राई कर लेना। ओके, आई होप कि आप समझ चुके हो। चलते हैं फिर, चलो बाय बाय। बाय गुड नाइट, मैम। टेक केयर, बाय बाय। बाय मैम।